हेलो मेरे दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। इमेजिन कीजिए अगर मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ रिच, आपके दिमाग में किसकी फोटो आती है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या हो सकता है कोई बड़े मूवी स्टार या स्पोर्ट्स स्टार की इमेज आती होगी। लेकिन शायद ही किसी के दिमाग में एक 24 साल के लड़के की इमेज आती होगी जो अपने बेसमेंट में बैठकर काम कर रहा हो और मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, नौकरी करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, एक अच्छी सी जॉब करो और पैसे बचाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। और ऐसा करते करते आप 40-50 साल की एज में अमीर बन जाओगे। हमारे दिमाग में उस 24 साल के लड़के का इमेज इसलिए नहीं आता क्योंकि 24 साल की एज में हमें सिर्फ पढ़ाई करना और एक जॉब करना सिखाया जाता है। सो इन लोगों की बातों को हम लोग करते हैं साइड। और आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे आदमी के बुक से जो बहुत ही कम एज में मिलियनर बन गए हैं और जो बहुत ही कम एज में अपने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिए हैं। बहुत ही कम एज में वे हमें सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा कौन सा रास्ता होना चाहिए जिसके माध्यम से हम बहुत ही कम एज में हम भी अमीर या मिलियनर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाला है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आपको सीखना है कि कम एज में अमीर कैसे बनना है तो यह वीडियो आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, एमजे हमें 3 रास्तों के बारे में बताते हैं जिसपे पूरी दुनिया के लोग चलते हैं। जिसमें से पहला रास्ता है साइड वॉकर्स का, और दूसरा रास्ता है स्लो लेनर्स का, और तीसरा और सबसे रास्ता है फास्ट लेन का। तो एक एक करके समझते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कम एज में अगर अमीर होना है तो किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ हैं और यहाँ से आपको यहाँ आना है, मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ अगर आपको मिल रहा है, यहाँ पास मिल रहा है, तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है साइड वॉकर का, जहाँ आपको पैदल चलकर जाना होगा। दूसरा रास्ता है स्लो लेन का, जहाँ पर आपकी स्पीड लिमिट रहती है, स्पीड जो है लिमिट रहती है। और तीसरा है फास्ट लेन, जहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड स्पीड, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होंगे। तो आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग फास्ट लेन से जुड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तीनों लेन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और हमें कौन से लेन में चलना चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर लोग इस रास्ते पर चलते हैं और वो है साइड वॉकर। साइड वॉकर मतलब फुटपाथ पर ज़्यादातर गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग जिनको पैसे के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता, ये पैसा इस तरह से खर्च करते हैं कि जो है बस आज है, कल जैसा कुछ नहीं। ये बस आज में ही जीते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में ना तो ये कभी सोचते हैं और ना ये अपने कोई सेविंग करते हैं, ना ही कोई बचत करते हैं। तो साइड वॉकर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक रिच साइड वॉकर और दूसरा है पुअर साइड वॉकर्स। तो अभी जो मैंने आपको बात बताया वो पुअर साइड वॉकर्स होते हैं। तो हर साइड वॉकर्स पुअर नहीं होते हैं, यहाँ पास कुछ साइड वॉकर्स जो हैं रिच भी होते हैं। ये लोग कहने को बस रिच रहते हैं, अगर आप बाहर से इन्हें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अमीर हैं, लेकिन जब आप इनके अकाउंट्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा तो ये तो बहुत गरीब हैं। इन लोग दिखावा करने में बिलीव करते हैं। जितने के इनके पास इनकम नहीं होती, उनसे ज़्यादा इनके पास डिजिटल गैजेट्स होंगे। भले ही इनकी सैलरी 10,000 होगी, लेकिन आपको बहुत महंगे महंगे, बहुत बड़े बड़े स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज, बहुत अच्छी बाइक, स्पोर्ट्स कार, नए नए मॉडल के कपड़े इन लोग के पास मिलेंगे। मतलब इन लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा इन लोग के खर्चे रहते हैं और ये बस आज में जीते हैं। कई बार न्यूज़ में आप बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी सुना होगा कि अचानक से इन लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। साइड वॉकर्स कुछ इस तरह से होते हैं जैसे आपके पास एक घड़ा है और उस घड़े के नीचे छेद है। अब आप उसमें कितना भी पानी डालोगे तो वो एक समय के बाद वही निकल ही जाएगा। सेम इसी प्रकार इन लोग होते हैं, जो साइड वॉकर्स होते हैं, सेम उस घड़े के समान होते हैं। इनके पास ना तो कोई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है, ना इन लोगों के पास कोई फाइनेंशियल नॉलेज होती है। तो इनके पास आप चाहे करोड़ों रुपए भी अगर आप इन्हें दे दोगे तो वो एक समय के बाद लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट आप कई बार ABC जीतने वाले लोगों को, बहुत लॉटरी जीतने वाले लोगों को देखे होंगे, जो बहुत पैसा तो कमा तो लेते हैं लेकिन फिर से गरीब हो जाते हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, अगर आप भी इस रास्ते में आते हैं तो आपको ये 3
चीज़ें अपने दिमाग से निकालने हैं, आपके माइंड सेट से हटानी है, और वो है बिलीव कि लक जैसी कोई चीज़ होती है। इस बिलीव को आपके दिमाग से हटा देना है। ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वे लकी होते हैं। जैसे फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो बहुत से लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि ये तो लकी है यार, इसलिए इतने जल्दी अमीर हो गया। कोई उनकी मेहनत नहीं देखता, उनका बस रिजल्ट देखते हैं, उनके पीछे कि उन्होंने कितनी रातें काली की, उन्होंने कितना हार्डवर्क किया, कितना मेहनत की है, तब जाकर वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन कोई उनकी मेहनत देखना नहीं चाहता, वे बस आज का रिजल्ट देखते हैं और कहते हैं कि ये तो लकी था यार, इसलिए इतना अच्छा ग्रो कर पाया, मेरा तो लक ही खराब है, और अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं। ये जो लोग ऐसा बोलते हैं वे लोग बस अपने ऊपर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं कि हम भी अमीर बन सकते हैं। सो दूसरा बिलीव जो आपको हटाना है अपने दिमाग से कि एकदम से अमीर बनना एक इवेंट होता है। अब मार्क जुकरबर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्क जुकरबर्ग एकदम अचानक से अमीर नहीं बना है, वे एक प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। अगर आप मार्क जुकरबर्ग या कोई भी सफल आदमी की अगर बायोग्राफी देखेंगे तो पहले कितने प्रोसेस से गुजरे आपको पता चलेगा, वे कितने स्ट्रगल किए, कितना मेहनत किए, कितनी रातें काली की हैं, तब जाकर वे आज सफल हैं। तो अचानक से कोई अमीर नहीं बनता, सब मेहनत किए, कितने डिसिप्लिन से अपना काम किए हैं, ईमानदारी से अपना काम किए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम किया, तब जाकर वे आज सफल हैं। तो इसी प्रकार आपको भी एक प्रोसेस से गुजरना होगा। सक्सेस इज नॉट ए इवेंट, सक्सेस इज ए प्रोसेस। आपको एक प्रक्रिया से गुजर कर ही सक्सेस मिलती है। सक्सेस आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, सक्सेस एक डिश है और उस डिश में अगर आप नमक नहीं डालोगे, अगर आप उसमें मिर्च नहीं डालोगे, अगर आप उसमें मसाले की जगह कुछ और डालोगे तो वो डिश कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सिर्फ उसी प्रकार सक्सेस है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस में भी डिसिप्लिन होता है, ईमानदारी होती है, मेहनत करना होता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना रहता है, तब जाकर भी आपको सक्सेस मिलती है। तो अगर इसमें से कोई भी इंग्रीडिएंट अगर छूट जाता है तो आपकी सफलता वाली आपकी डिश पूरी नहीं होगी। सो सक्सेस इज ए प्रोसेस नॉट ए इवेंट। तो ये बात आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी। और तीसरी जो बात है जो आपके दिमाग से हटाना है कि दूसरे लोग आपको अमीर बना सकते हैं। कोई भी चैरिटी से या आप दान लेकर अमीर नहीं बना है। जैसे केबीसी वाले लोग की बात करते हैं, उन लोग कितना भी पैसा एक बार कमा लेते हैं लेकिन अंत में उन लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से उन लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। आपके दिमाग से ये बात निकाल देने की कोई आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं स्लो लर्नर की। तो दूसरा है स्लो लर्नर। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग, ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे इस कैटेगरी में आते हैं। लाइक लॉयर, इंजीनियर, सीए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वे इस कैटेगरी में आते हैं। इन लोग फ्यूचर के बारे में सोचते तो हैं, ये लोग थोड़े पैसे भी बचाते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और कभी ना कभी ये अपने 50, 55 या 60 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अमीर एक न एक दिन बन ही जाते हैं। तो अगर आपको एक स्टेब्लिश लाइफ चाहिए, एक सिक्योर लाइफ चाहिए, तो आपको इस कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस कैटेगरी में क्यों नहीं रहना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा तब आएगा जब आप 60-65 साल के हो जाओगे? क्या ये जो ऑडी, मर्सिडीज, BMW जो ये जो कारें हैं, ये कार को चलाने का मजा अभी यंग एज में आएगा कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, 60-65 साल के हो जाएंगे तब मजा आएगा? अगर आप 60-65 साल की उम्र में अमीर भी हो जाते हो तो उस अमीरी का क्या मतलब जो आप पूरी अपनी ज़मानी वेस्ट करके कमाने, उस पैसे को कमाने में लग जाओ, अपना पूरा अस्तित्व बेच के उतने पैसे कमाकर भी आप क्या करोगे? मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें लगभग 1 साल आप काम पर नहीं जा सकते, तो क्या आपको क्या लगता है आपकी जॉब रहेगी 1 साल तक? ऑब्वियसली नहीं। या मान लीजिए आप डिप्रेस हो गए 1 साल के लिए, आपको अगर 1 साल के लिए आपको छुट्टी लेनी है तो क्या आपको वो जॉब मिल पाएगी? वेल, जब तक आप टाइम दोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तब आप जब तक काम करोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा। अगर आप काम करना बंद कर दिए तो आपके पास पैसे आना बंद। और का माइंडसेट जो है इस प्रकार रहता है, वे हमेशा छोटे छोटे बचतों पर ध्यान देते हैं। ये हमेशा कोई सेल का या कोई बम्पर ऑफर्स का वेट करते रहते हैं कि ये अगर इस ऑफर में दिवाली ऑफर आएगा, क्रिसमस ऑफर आएगा, तब हम इसे खरीदेंगे, ये हमें कम में मिलेगा। ये 1-2 रुपये बचाने के चक्कर में रहते हैं। ये अपना टाइम नहीं बचाते। भले पेन है जो आपको 100 रुपये मिल रहा है, अभी 100 रुपये में मिल रहा है, लेकिन यही पेन अगर आधे घंटे बाद आप लोगे तो आपको ये 80 रुपये में मिलेगा। तो स्लो लर्नर
जो जो स्लो लेनर्स होंगे वे आधे घंटे इसके लिए वेट करेंगे कि इसका प्राइस कम हो तब हम लेंगे। व्हाट इज सक्सेस? ऑथर हमें बताते हैं इस बुक में कि सक्सेस के वे 3 फार्मूला है, 3F है। 3F जिसमें से पहला F है फैमिली। अगर आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप कितना भी अमीर हो जाओ, लेकिन अगर आपकी फैमिली इससे खुश नहीं है, अगर आपके फैमिली वालों से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो वो सक्सेस कोई काम का नहीं रहता। दूसरा F आता है फिटनेस। अगर आपके पास बहुत अच्छी फैमिली है, अगर आप बहुत अमीर हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ही कमज़ोर है, तो यह भी सक्सेस कोई काम का नहीं है, जिसे आप इंजॉय ही ना कर पाएँ। और तीसरा F ऑथर बताते हैं फ्रीडम। अगर आपके पास एक अच्छी फैमिली है, अगर अच्छा आपके पास हेल्थ है, आप फिट हो, लेकिन अगर आपके पास फ्रीडम ही नहीं है, कुछ करने की आज़ादी ही नहीं है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, तो आप एक्चुअल में सक्सेस नहीं हैं। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये 3F आपको पूरे करने चाहिए, आई थिंक। सो अब बात करते हैं फास्ट लर्नर्स की। दोस्तों, यही वो रोड है जिससे चलकर आप बहुत ही यंग एज में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। आप इंजॉय कर सकते हैं हर एक चीज़ को, अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस फास्ट लेन में आया कैसे जाए। सो अब मैं आपको फास्ट लेन में जो लोग हैं उनका माइंडसेट बताता हूँ, जिसकी मदद से आप फास्ट लेन में आ सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ है, जो फास्ट लेनर होते हैं वो ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो आपको तब भी पैसा देते हैं जब आप सो रहे हो या आप काम नहीं भी कर रहे हो। ऐसा अभी तक आपने देखा होगा, स्लो लेनर में भी जब आप काम करते थे तब तक आपके पास पैसा आता था। साइड वॉकर्स में देखे थे आप जब काम करते तुरंत आपको पैसा मिलता, काम नहीं करते आपको पैसा नहीं मिलता। लेकिन जो फास्ट लेनर लोग होते हैं वे एक ऐसा सिस्टम, एक इको सिस्टम तैयार कर लेते हैं कि वे एक बार तो पूरी मेहनत जी जान से अपना मेहनत करते हैं, एक बार 4 साल 2 साल 5 साल अपना मेहनत करके लगा देते हैं, और उसके बाद वो जो क्रिएट करे रहते हैं, जो इको सिस्टम अपना बना देते हैं, उससे उनके पास पूरा लाइफ टाइम पैसा आता रहता है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। लाइक ऑथर की अगर हम बात करें, ऑथर जब शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत करे तो बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए और फेल भी हुए। लेकिन ऑथर जब शुरुआत कर रहे थे तो वे क्या करते थे, जब कोई भी वेबसाइट बनाते और उसे तुरंत बेचते थे, तो उन्हें जब वेबसाइट बनाकर बेचते जाते थे तब तक तो उन्हें पैसा आता था। लेकिन जब वे वेबसाइट नहीं बना पाते थे तब उन्हें पैसा नहीं आता था। तो उन्होंने सोचा, अगर वो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिए थे कि वो एक बार वेबसाइट बनाए, 4-5 साल मेहनत किए, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात एक करके काम किए, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया कि अब उन्हें काम करना नहीं पड़ता। वो जो भी काम था वो वेबसाइट पे अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता था। सो आपको भी ऐसे एसेट्स बनाने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि वे एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से साधन है जिससे आप पैसिव इनकम जिसे कहते हैं, पैसिव इनकम आप भी कमा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग है रियल इस्टेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रियल इस्टेट एक बार खरीद सकते हैं और उसके बाद अगर उसमें आप बिल्डिंग बना देते हैं, उसे आप रेंट पर दे सकते हैं, क्योंकि जब आप रेंट में देने के बाद आपको कोई वहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है और रेंट आपके पास आता ही रहेगा। दूसरा है शेयर मार्केट। वहाँ रिस्क, वहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने से आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी ऐसा है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पैसिव इनकम। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर लीजिए और उससे आपके पास पैसा आता रहता है। या कोई ऐप बनाकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप ऐप बना दिए और जब भी अब उससे कोई डाउनलोड करेगा तब तक आपके पास उस ऐप से इनकम आती ही रहेगी। तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा था। तो जो फास्ट लर्नर में अगर आपको आना है तो आपको ऐसे एसेट्स बनाने हैं जो भले आपको अभी 3-4 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़े उसके लिए, लेकिन एक बार अगर वो तैयार हो गए तो उसके बाद आपको उसके लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, और अभी जो यह एज चल रहा है, या जो डिजिटल एज अभी चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। लाइक अभी मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, यह भी एक पैसिव इनकम का साधन मान सकते हैं। अभी भले मैं ये वीडियो बनाने में पूरा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब ये जैसे वीडियो बन गया तो अगर इस वीडियो से मेरा इनकम आना शुरू हुआ तो ये जब ये वीडियो लोग देखेंगे तब तक मेरे को इनकम आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि फिर से मुझे और बनाना चाहिए। चैनल तो चलेगा, लेकिन ये जो वीडियो रहेगा इससे पैसा भी आता रहेगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों स्लो लर्नर्स और साइड वॉकर्स में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्लो लर्नर्स या साइड वॉकर्स में की कैटेगरी में हो और अभी आप 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हो, और मैं एक फास्ट लर्नर हूँ और मैं अभी महीने का 5,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो हो सकता है अभी आपको लगे कि आप ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और मेहनत करके
थोड़ा सा और ज़्यादा काम करके मैं अपनी इनकम को 10 गुना भी बढ़ा सकता हूँ। लेकिन आपकी तो मंथली सैलरी आ रही है, तो आप तो इनकम 10 गुना नहीं बढ़ा सकते। और दूसरी चीज़, जब आप काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जय मैं एक बार अब इसमें पूरा काम कर लिया, लेकिन अब मुझे इसमें बार-बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे एक बार पैर खड़ा कर लिया तो मुझे इनकम आना, वो इनकम आती रहेगी कंटिन्यू। इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम, जिससे आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपके पास पैसा आता रहेगा। सो दोस्तों, फाइनली आपको समझ आ गया होगा कि आप भी फास्ट लेन में कैसे आ सकते हो और कौन कौन से रास्ते हैं। ये जो कुछ रास्ते मैंने आपको बताए, हो सकता है और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो आप जिससे चलकर आप पैसिव इनकम बना सकते हो। तो ये थी बातें दोस्तों द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एम.जे. डिमार्को बुक से। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने मिला होगा। तो दोस्तों, अपना टाइम बचाइए, अपना टाइम को अपना पैसा बनाइए, अपने काम पर पूरा फोकस कीजिए, जो आपको करते जाइए, बस पूरी जी जान लगा दीजिए और बस करिए एक बार। क्योंकि अगर आप चीज कर लेते हो जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप एक बार इसमें सफल हो गए तो उसके बाद जो भी लोग आपको कुछ बोलेंगे वो सब लोगों की राय बदल जाती है। और कहते हैं ना कि लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है। तो दोस्तों, बस अपने आप जो भी करना चाहते हो उसमें करते जाइए, फुल अटेंशन के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ, और एक दिन आपके पास ये दुनिया आएगी। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ना फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत कमी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अच्छे पढ़े लिखे, जो डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन उन्हें बस एक चीज़ की कमी की वजह से वे अपने लाइफ में सक्सेस नहीं है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। उनके पास पैसा बहुत आता है लेकिन उनको फाइनेंस मैनेज करना ही नहीं आता। तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है, हमारा चैनल आपको हेल्प कर सकता है। तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये अमेजिंग नॉलेज हर किसी को मिल सके और हर कोई